दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज ये जीके का लेक्चर नंबर 3 है और 2 लेक्चर हम आपको करा चुके हैं और सभी लेक्चर में हमने 100 क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। हमारा टारगेट है कि आप अगर आरआरबी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या यूपीएसआई का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। इसको एज ए आप रिविज़न वीडियो देख सकते हैं। केवल 5 मिनट का टाइम निकाल के आपको केवल एक बार सुन लेना है, ठीक है। और इसमें से कहीं ना कहीं आपको 2 से 3 क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे ने शुरू किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने शुरू की थी। फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। उदय शंकर किससे संबंधित है? नृत्य से संबंधित है। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो जिला परिषद होता है। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती और श्रीलंका की मुद्रा का नाम है रुपया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षक को दिया जाता है। खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी कहाँ पे है? वो देहरादून में है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। भारतीय मानक समय आधारित है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर, ठीक। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? वो है चाइना। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है, उसको हम बोलते हैं क्षोभमंडल। भारतीय सेना में विजयंत नाम है किसका? एक टैंक का नाम है। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो असम जाना जाता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो सबसे ज़्यादा चावल होता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। बट एक बार आप लेटेस्ट डेटा जरूर देखिएगा। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो नई दिल्ली में। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में है। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो आंध्र प्रदेश राज्य की भाषा है तेलुगु। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? महाकवि कालिदास ने। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तब सबसे ऊंचा ज्वार होता है। कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीप पठार का भाग नहीं है? तो मध्य प्रदेश भाग नहीं है। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था ये। खैरब दर्रा स्थित है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। खैरब दर्रा कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। कौन सी नदी प्रायद्वीप पठार से नहीं निकलती है? तो यमुना नहीं निकलती है। कोयना बांध कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में है। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। कौन सी कायांतरित शैल है? तो संगमरमर एक कायांतरित शैल है। सार्क का पूर्ण नाम क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। भारत आने वाले सागरी मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। स्वेज नहर के खुलने से किन 2 महाद्वीपों के बीच का मार्ग जो छोटा हो गया है? तो यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया था। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और पर थी? तो बालाजी बाजीराव के समय में। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी महात्मा फुले ने की थी। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति जिसको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं तो उनका नाम है दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? उसको हम बोलते हैं एपी कल्चर। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों के पीछे का उद्देश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर सूर्य से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो शुक्र होता है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो उसको हम शुक्र बोलते हैं। सौरमंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो उसको हम बोलते हैं हेली पुच्छल तारा है, वो 76 ईयर बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग हम बोल सकते हैं कि 15 करोड़ किलोमीटर है।
सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 500 सेकंड लगता है अप्रॉक्स, जिसको बोलते हैं 8.3 सेकंड। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो 14 मई 1974 को पोखरण में किया था, और पोखरण राजस्थान में पड़ता है। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श करते हैं उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? उसका नाम है रेडान। मोनोजाइट बालों में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो उसका नाम है थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ठीक है, तो ग्लैंड स्टेनर ने की थी। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो उसको बोलते हैं हम बॉक्साइट। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो भूपटल में सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है। किस ग्रह को चांद का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभमंडल बोलते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो जो गलफड़ हैं उनकी सहायता से ये सांस लेती हैं, गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अब केंद्रीय बल लगता है जिससे दूध से क्रीम निकल आती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ ले गया था? उसका नाम था नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71% पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल मार्केप्टन को मिलाया जाता है, ठीक है, गैस सिलेंडरों में, ताकि पता चल सके। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस किसका प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान से ये अलग होकर बना था। कंप्यूटर में www का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। 1 KB यानी 1 किलो बाइट में कितनी बाइट होती हैं? 1024। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी का नाम क्या था? उनका नाम था बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में की थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को मिला है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो इलाहाबाद में जो दरबार आयोजित हुआ था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपना पहला डाकघर स्थापित किया था? तो कोलकाता के ओल्ड पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट में स्थापित किया था। देश का सबसे पुराना डाकघर कहाँ है? तो कोलकाता में है। वर्ष 1966 1766 में किस अंग्रेज शासन ने प्रथम डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो लॉर्ड क्लाइव, ठीक है, प्रथम डाक व्यवस्था की जो शुरुआत की थी वो लॉर्ड क्लाइव ने की थी, ठीक है। 1774 में किसने आम जनता के व्यक्तिगत पत्रों को अपनी डाक व्यवस्था के माध्यम से वितरित करना शुरू किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। वर्ष 1974 में इंपीरियल पोस्ट ऑफिस के लिए पोस्ट मास्टर जनरल की नियुक्ति की गई। प्रथम पोस्ट मास्टर जनरल कौन थे? तो उनका नाम था रेडफर्न, ठीक है, रेडफर्न नाम था जो प्रथम पोस्ट मास्टर जनरल थे। अंतर्राष्ट्रीय पोस्ट कार्ड कब चालू किया गया था? तो 1 जुलाई 1879 को चालू किया गया था। डाकघर बचत बैंक की व्यवस्था कब आरंभ की गई थी? तो 1 अप्रैल 1982। रेलवे मेल सर्विस RMS कब शुरू की गई थी? 1907 में। एयर मेल सर्विस की शुरुआत कब की गई थी? 18 फरवरी 1911 में। 18 फरवरी 1911। हवाई जहाज़ से डाक भेजने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? भारत। किन किन शहरों के बीच कब एयर मेल सेवा शुरू की गई? ठीक है, तो एयर मेल सेवा 1920 में मुंबई और कराची के मध्य शुरू की गई थी। भारत में पोस्टल ऑर्डर की शुरुआत 1935 से हुई थी। किस वर्ष नदी के मार्ग से स्टीमर द्वारा डाक एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाई गई थी? तो 1828 से, ठीक है।
यानी कलकत्ता से इलाहाबाद। भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया था? 1 जुलाई 1852 को कराची से जारी किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व डाक टिकट जारी करने वाली पहली भारतीय रियासत कौन थी? कठियावाड़ रियासत थी, जिन्होंने स्वतंत्रता से पहले टिकट जारी किया था। स्पीड पोस्ट सेवा 1 अप्रैल 1986 से स्टार्ट हुई थी। डाक के कुशल एवं उचित हैंडलिंग के लिए पिन कोड प्रणाली कब से चालू की गई थी? तो पिन कोड जो प्रणाली है वो 1972 से चालू की गई थी। डाक विभाग द्वारा इंदिरा विकास पत्र योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 1986 में प्रारंभ की गई थी। केंद्रीय भारतीय शुल्क डाक टिकट कब जारी किया गया था? दिसंबर 1986 में जारी किया गया था। किसान विकास पत्र योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो अप्रैल 1988 में प्रारंभ की गई थी। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट जो आपका लेक्चर है वो रहेगा 4, ठीक है। इसी तरह से हम आपको 10 लेक्चर कराएंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।